अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेष सुर्खियाँ। कस्तूरबा तालीमी इदारे में कंट्रैक्ट बेसिस पर उम्मीदवारों से दरखास्तें मतलूब। तेलंगाना के अकामती मदारिस के मुताल्लिक़ ईटाला राजेंद्र के बयान की मजम्मत। अफजाइश समकियात व तिजारत में रोजगार के वसी मौक़े। अली फाउंडेशन कोटला की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद। खुद सुपुर्दगी अख्तियार करने वाले नक्सलाइट्स की बाज़ाबात कारी के लिए KCR हुकूमत संजीदा। इंतकाल पुरमलाल। नाज़रीन गिरामी, AB न्यूज़ उर्दू के मुताल्लिक़ जो फीडबैक हमको हासिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हौसला बख्श है और इंतज़ामिया AB न्यूज़ उर्दू इस नतीजे पर पहुंचा है कि हमारा अंदाज़ और लबो लहजा बहुत से नाज़रीन को पसंद आया। हम उम्मीद करते हैं कि जब आपने पसंद किया है तो दीगर लोग भी पसंद करेंगे, बशर्ते कि आप फरागदिली का मुजाहरा करते हुए दूसरों तक हमारी वीडियोस पहुंचाएं। लाइक और शेयर के ज़रिए उर्दू को ज़िंदा रखने में हमारी मदद करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। ज़िला मोहतमिम तालीमात करीमनगर जनार्दन राव के जारी करदा सहाफ़ती बयान के मुताबिक ज़िला करीमनगर के कस्तूरबा तालीमी इदारे में मारूजी असास पर CRT और PGCRT पोस्ट के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की जा रही हैं। एल्लंतकुंटा के GVB में PGCRT तेलुगु, इंग्लिश, नर्सिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स के GBV गंगाधरा में PGCRT नर्सिंग, रामडगू में PGCRT नर्सिंग और सैदापुर में CRT सोशल की जायदादें मखलूआ हैं। CRT के लिए मुताल्लिक़ा मजमून में डिग्री व B.Ed कामयाब, PGCRT के लिए मुताल्लिक़ा मजमून में पोस्ट ग्रेजुएट व B.Ed कामयाब उम्मीदवार अहल करार दिए गए हैं। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त माए तालीमी असनादात और पहली तक 7वीं जमात के स्टडी सर्टिफिकेट के साथ 29 सितंबर 2022 ता 21 अक्टूबर 2022 अंदरून सेपहर 3 बजे तक मुताल्लिक़ा KGBV में दाखिल करें। ज़िला ओहदेदार ने वाज़ेह किया है कि मुताल्लिक़ा मंडल के मुस्तक़र उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के खुद सुपुर्दगी नक्सलाइट्स की बाज़ाबात कारी के लिए KCR हुकूमत संजीदा। TRS पार्टी के स्टेट यूथ लीडर N किरण कुमार गौड़ ने कहा कि रियासत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव की हुकूमत तशद्दुद का रास्ता तर्क करते हुए खुद सुपुर्दगी अख्तियार करने वाले ममनुआ माओइस्ट अनासिर की आम जिंदगी और बाज़ाबात कारी के लिए संजीदा तौर पर कोशा हैं। नीज़ पुरअमन माहौल में खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम करने की पाबंद अहद है। मौसूफ हल्का असम्बली जनगांव में शामिल मौज़े बेकल की मुतवत्तिन अपनी करीबी अजीज CPI माओ नवाज सेंट्रल कमेटी के रुकन रावला श्रीनिवास की अहलिया व हालिया दिनों में तेलंगाना स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी के रूबरू खुद सुपुर्द होने वाली ममनुआ माओइस्ट मरकजी कमेटी के खातून रुकन रावला साविता के जायद अज 3 दहों बाद अपने आबाई वतन मौज़े बेकल पहुँच के मौके पर खैर सगारी मुलाकात करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर मुमकिन ताउन करने और हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा नकद इनाम रिवार्ड के लिए रहबरी का वादा किया। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न होगा कि ममनुआ माओ नवाज मरकजी कमेटी के रुकन रावला श्रीनिवास उर्फ रामन्ना मुतवत्तिन मौज़े बेकल का गुज़िश्ता साल छत्तीसगढ़ के जंगलात में कल पर हमले के बाद इंतकाल हो चुका। इस मौके पर सावित्री के जमात साल फर्जंद व खुद सुपुर्द माओ नवाज कारकुन श्रीकांत के अलावा मुकामी कायदीन, TRS पार्टी कायदीन और दीगर मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि रियासत तेलंगाना के तमाम तबक़ात की हमजहत तरक्की के लिए KCR हुकूमत की जानिब से कायम करदा सरकारी अकामती मदारिस पर और इसमें ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करने वाले साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली हुज़राबाद ईटाला राजेंद्र पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रुकन असम्बली हुस्नाबाद मिस्टर V सतीश कुमार ने हक़ाइक़ से चश्मपोशी करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल मुत्तहिदा रियासत में महज 154 अकामती मदारिस थे। तश्कील तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने नई रियासत के तमाम तबक़ात में शरह खानदगी के इजाफे
और शानदार मुस्तकबिल के लिए सारी रियासत में ज़ायद 1000 सरकारी अकामती मदारिस का जाल बिछा दिया। नीज़ इस वक्त ईटाला राजेंद्र वजीर फाइनेंस और वजीर सेहत के तौर पर KCR हुकूमत में बरसरेकार रहकर अकामती मदारिस के क़याम की न सिर्फ सताइश की थी बल्कि भरपूर तायद और हिमायत करते हुए अपना किरदार अदा किया था। ताहम पार्टी बदलने और ज़िमनी इंतखाबात में हुज़राबाद हल्के से कामयाबी हासिल करते हुए उन्होंने हक़ाइक़ को पसे पुष्ट डाल दिया। मिस्टर वी सतीश कुमार रुकन असम्बली हुस्नाबाद ने ईटाला राजेंद्र को हतफ़ तनक़ीद बनाते हुए इस्तफ़सार किया कि आया भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार वाली रियासतों में 1000 अकामती मदारिस किसानों को रैतु बंधु और रैतु बीमा दिया जा रहा है या नहीं। आइए नाज़रीन बढ़ते एक और ख़बर की जानिब कि अली फाउंडेशन कोरटला की जानिब से मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियतों को उनकी हौसला अफजाई के लिए उनकी खिदमात को सराहते हुए उन्हें तहनीत पेश करती है। चुनाचे हर साल की तरह इमसाल भी तहनीती तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें शहर कोरटला के सरकारी व खानगी मदारिस के 10वीं जमात के टॉपर्स सानिया कौसर, शाफिया नाज, खिजरा तहरीम, सादिया तबस्सुम को तहनीत पेश की गई। तलबा की हौसला अफजाई के लिए उन्हें शालपोशी, मेडल, मोमेंटो, सर्टिफिकेट और रकमी इनाम से नवाजा गया। अलावाजी शोबे तालीम में बेस्ट टीचर अवार्ड, शोबे तिब में बेस्ट डॉक्टर अवार्ड, शोबे कारकुन सोशल सर्विस अवार्ड, शोबे हिफ्ज़ और शहर कोरटला के सतह पर बेस्ट ऑफिसर्स अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जब कि हैदराबाद की मशहूर शख्सियत व तेलंगाना उर्दू एकेडमी के साबिक सदर नशीन और मदरसे इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद शिवरामपल्ली के नाजिम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी का पीर की शाम इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे से बीमार थे और गुर्दों के आरज़े में मुब्तला थे। मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी के इंतकाल पर मुख्तलिफ शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया। इसी तरह एक और खबर के रिटायर्ड हिंदी पंडित जनाब गौसुद्दीन साहब साकिन हुसैनीपुरा करीमनगर का बरोज़ पीर सुबह हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में दौरान इलाज इंतकाल हो गया। पसमानदगान में 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। अलावाजी रजवी चमन रोड नंबर 1 के साकिन नौजवान अब्दुल मतीन का दिल के ऑपरेशन के 2 माह बाद वो भी दौरान इलाज हैदराबाद में इंतकाल कर गए। इस नौजवान की उम्र 35 साल बताई जा रही है। पसमानदगान में 1 बेवा के अलावा 2 मासूम लड़के और 1 लड़की शामिल हैं। हम AB न्यूज़ उर्दू के तमाम नाजरीन से दस्तबस्ता मुल्तमिस हैं कि उन तमाम मरहुमीन के हक़ में दुआए मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके पसमंदगान के हक़ में भी दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।